क्या आपको पता है चाइना में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल जैसे सारे एप्स बैंड है। Instagram is there in China? Instagram is banned in China. और चाइना ने हर ऐप का एक खुद का सस्ता वर्जन बना रखा है। Everything made by our own. We have our own YouTube, but it's called Bilibili. फॉर एग्जाम्पल चाइना में लोग यूट्यूब की जगह बिलीबिली यूज करते हैं, गूगल सर्च की जगह बिदू सर्च यूज करते हैं, वारंटी की जगह मेड इन चाइना का स्टिकर यूज करते हैं। तो इसीलिए आज मैं हर एक कैटेगरी का चाइनीज ऐप टेस्ट करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि क्या चाइनीज ऐप हम जो ऐप्स यूज करते हैं उससे बेटर है कि नहीं। और मैं हर एक ऐप को उसकी यूजेबिलिटी के हिसाब से रैंक भी करने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को शूट करने से पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। अरे कैप्टन, आपने प्लेन में तेल तो भराया था ना? हाँ। कितने का? 100 रुपए का। सॉरी कैप्टन। वहाँ से इतना सारा तेल भरवा के कहाँ जाना था आपको? चाइना। चाइना क्यों? वहाँ से आपको चाइनीज ऐप ट्राई करने से ना। अरे तो उसके लिए वीपीएन बनाया ना। ये सब है पायलट है। तो जो हमारी पहली वेबसाइट है वो है बिदू सर्च। तो ये वाली वेबसाइट बेसिकली चाइना का गूगल सर्च है और इसमें मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कौन सी ही भाषा आ गई है। और साइड की स्क्रीन पे मैंने गूगल सर्च भी खोल रखा है। तो बिदू सर्च गूगल सर्च के 2 साल बाद में लॉन्च हुआ था, जिसके 1.1 बिलियन यूजर्स हैं। तो गाइस, भाषा समझने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ गूगल ट्रांसलेट ऐप का, जिसकी वजह से हमको सब कुछ दिखने लग जाएगा। मैं इसके अंदर जैसे जैसे जूम करूंगा ये मुझे सब कुछ दिखा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है, यमनियों ने गाजा शहर पर इजराइल के कब्जे का विरोध किया। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ के ऊपर के सेक्शन आपको दिख रहा है, जैसे कि ऊपर नक्शा, वीडियो, चित्र, नेट डिस्क, पता नहीं पुस्तकालय, अधिक पता नहीं क्या है। टाइम टू टेस्ट। अब बिदू सर्च को टेस्ट करने के लिए मैं अपनी सबसे फेवरेट चीज की इमेजेस सर्च करने वाला हूँ, औरतें। ये है इनका चित्र जो कि बिदू सर्च के अंदर अपने को देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा दोस्तों कियारा आडवाणी। तो आ गई है दोस्तों कियारा आडवाणी, हमारी हीरोइन आ गई है यहाँ पे। कार क्यों आ रही है भाई इनके सर्च के अंदर? किया नाम की ना। तो ये दोस्तों कियारा आडवाणी बिदू सर्च करने पे आई है, यानी कि चाइनीज इंटरनेट पे। और ये मैंने गूगल सर्च पे इसको सर्च करा जब ये फोटोज आ रही है, आप देख सकते हैं। अब आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सी बेटर लग रही है। मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही है क्योंकि हीरोइन बढ़िया है। तो कार क्यों आ रही है भाई? इसके अंदर कार आ रही है क्या, देखते हैं। इसमें तो उसका पति आ रहा है और रेटिंग मिलती है इसको ठीक ठाक। और मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, इस वीडियो के एंड तक हमें जो भी सबसे अच्छा ऐप लगता है उसको मिलने वाला है द बेस्ट ऐप विनर अवार्ड। और अभी के लिए मैं बिदू सर्च को ही नॉमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक ही ऐप ट्राई करा है। तो गाइस, हमारा जो सेकंड ऐप है वो है बिदू मैप्स, जो कि गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव है। तो ये हमने दोस्तों ओपन कर लिया है बिदू मैप्स, और मैं सेम लोकेशन दोनों में अंदर ओपन करने वाला हूँ, गूगल मैप्स और बिदू मैप्स के अंदर, और देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। तो उसके बाद मैंने एक सेम चाइना की लोकेशन दोनों मैप्स में ओपन कर ली और मुझे लगा था बिदू मैप्स बेटर होने वाला है। और चाइना का मैप देख के मुझे मेरे एक्स की याद आने लग गई थी, क्योंकि अब चाइना और मेरी एक्स दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है। जैसे कि चाइना की पॉपुलेशन का काउंट और मेरी एक्स के झूठ बोलने का काउंट एकदम सेम है, 150 करोड़। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन गाइस। ये वाला है बिदू मैप और ये है गूगल मैप्स। और सही बताऊं तो मैं आपको डिटेलिंग दिखाने की कोशिश करता हूं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं डिटेलिंग ये ऐसी दिख रही है कुछ। और ये गूगल मैप्स है। गूगल मैप्स की जो घास है वो थोड़ी ज़्यादा हरी है। एक मिनट लोड होने देते हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मुझे गूगल मैप्स ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये वाला डब्बा है, इसको डब्बे को देखते हैं। ये इसमें कुछ ऐसा, गूगल मैप्स में कुछ ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसमें जो डिटेलिंग है गूगल मैप्स के अंदर, आई थिंक ये थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये वाला पॉइंट मैं गूगल मैप्स को देने वाला हूँ। मेरे को ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा, काम चल जाएगा। अब मैंने चाइना की जगह इसलिए सेलेक्ट करी है क्योंकि आई थिंक जो सैटेलाइट है वो एटलीस्ट खुद के देश का तो अच्छा दिखाएंगे ना। अब मैं इसको नॉट बैड की कैटेगरी में डालने वाला हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बिदू सर्च से तो बेटर ही है। उसमें तो भाई मैं औरतें ही सर्च नहीं कर पा रहा था, और अभी तक का हमारा द बेस्ट ऐप चेंज होके बन चुका है बिदू मैप्स। तो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा ऐप है वो है डूइन, जो कि चाइना का टिकटॉक है। और जो टिकटॉक है वो डूइन का इंटरनेशनल वर्जन है, जो कि डूइन के 1 साल बाद लॉन्च हुआ था। और चाइना ने स्ट्रेटेजी मेरे माँ बाप से कॉपी करी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी मुझको अपनी शादी के एग्जैक्टली 1 साल बाद लॉन्च किया था। तो दोस्तों, थोड़ा सा चाइना का टिकटॉक ब्राउज करके देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। ये हॉरिजॉन्टल क्यों हो गया है? ये वैसा क्यों नहीं आ रहा, टेढ़ा वाला? और ये प्लेटफॉर्म एकदम यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स का मिक्सचर लग रहा था। फिर मैंने वीडियोस के लाइक चेक करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का यूज किया। 1.5 मिलियन लाइक्स, ओ माय गॉड। देखते हैं चाइना में क्या कंटेंट चलता है डूइंग के ऊपर। मेरा धीरे धीरे सर दुख रहा था चाइनीज लैंग्वेज को बार बार सुन के। सब समझ पड़ रहा है भाई। हो चुका पता नहीं, ऐसा लग रहा है दूसरे देश में आ गया हूँ भाई मैं। तो फिर मैंने अपनी फेवरेट चीज लड़कियां ढूंढनी चालू करी। देखो ये सुन रहा है मेरी बात।
और फिर मैंने अपनी फीड को कुछ इस तरीके का बनाना चालू कर दिया कि मुझे सिर्फ लड़कियां ही सजेस्ट हो। इसको देखो मैं पूरा, देखो भाई मैं बोला था ना, अब तुम देखते जाओ, मैं जैसे जैसे सुंदर लड़कियां देखता जाऊंगा ये मुझे वही रिकमेंड करेगा। फीड खराब करा मैं अपनी। तो मुझे समझ तो अभी भी कुछ नहीं पड़ रहा था, बट अब मुझे प्लेटफॉर्म पे मजे आ रहे थे और फाइनली मुझे कुछ क्रेजी मिला। ओ भाई मिस्टर बीस्ट, क्या बात है। और फिर मैंने मिस्टर बीस्ट की वीडियोस एंजॉय करी और उसके कमेंट्स भी पढ़े और मेरी फीड में अब लड़कियों के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। और इसको मिलती है रापचिक रेटिंग क्योंकि इसमें मेरा बहुत ही तगड़ा एंटरटेनमेंट हुआ। और उसी के साथ बिदू मैप्स को पीछे छोड़ के ये बन जाता है द बेस्ट ऐप, और इसको पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो गाइस जो हमारा फोर्थ ऐप है वो है बाइडू बाइके, जो कि चाइना का विकिपीडिया है। और ये विकिपीडिया के 5 साल बाद में लॉन्च हुआ था और इसके ऊपर टोटल 27 मिलियन आर्टिकल्स है, जो कि विकिपीडिया से आधे से भी कम है। और इसके अंदर मैं शाहरुख खान के बारे में सर्च करने वाला हूँ और हम देखने वाले हैं क्या हमें शाहरुख खान के बारे में क्या पता चलता है। तो ये इतना सारा कुछ आ गया है शाहरुख खान के बारे में, और मैं ये भी देखने वाला हूँ बाइडू बाइकी के अंदर और विकिपीडिया के अंदर किसके अंदर शाहरुख खान के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बाद मैंने आईपैड से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करी। ये आ गया हमारा शाहरुख खान का पूरा इन्फो। इन 1992 शाहरुख खान स्टार्ट। इन्फॉर्मेशन तो काफी सारी दे रखी है शाहरुख खान के बारे में, और अभी हम देखते हैं और क्या है। ये कुछ हीरोइन है जिसके साथ उन्होंने काम किया है, और ये इन्फो क्या है भाई, ये इनका शायद अर्ली लाइफ लग रहा है मुझे। ब्ला ब्ला ब्ला, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है शाहरुख खान के बारे में। ठीक है, 2000 नीचे स्क्रॉल करते हैं। आई थिंक इनकी सारी मूवीज के बारे में कब कब आई है, और इतना ही है टोटल इसके अंदर। और ये है हमारा इंडिया का विकिपीडिया, जिसके अंदर भी काफी सारा इन्फो है, लेकिन उसके अंदर अर्ली लाइफ भी दिखा रहा है, एक्टिंग करियर दिखा रहा है। ओ भाई साहब, इतना सारा इन्फो है विकिपीडिया के अंदर। अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या क्लिप्स हैं। इसके अंदर कुछ क्लिप्स भी दिख रही है मेरे को, तो वो चला के देखते हैं कि लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं। नाइस, इसमें कमेंट पढ़ने में मजा आएंगे। 沙鲁克汗，1965年11月2日出生于印度。 क्या टूसू बोल रहा पता नहीं। उसके बाद मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काफी सारी इंडियन वीडियोस देखी और अलग अलग सेलिब्रिटीज जैसे कि ऐश्वर्या राय को भी सर्च करा, और इनका विकिपीडिया भी आधा यूट्यूब बना हुआ था। और अब धीरे धीरे मेरी चाइनीज लैंग्वेज सुन के दिमाग में हेडेक होने लग गया था। मेरी मेंटल पीस की ऐसी तैसी हो गई भाई, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा। चूचा चीचा चीचा चूचा शाहरुख खान चीचा चूचा शाहरुख खान चीचा चूचा इंडिया। तो इसको मैं रेट करने वाला हूँ ठीक ठाक, क्योंकि इस पे मुझे कुछ ज्यादा इन्फो तो मिला नहीं। और करंट बेस्ट ऐप डूइन ही रहने वाला है। और टाइम आ चुका है हमारी अगली वेबसाइट का, जो की है ताओबाओ। तो ये बेसिकली चाइना का अमेज़न है, और इसके अंदर हम देखने वाले हमको क्या क्या मिलता है। सो लेट्स गो। ये आ चुका है हमारे पास में ताओबाओ। अब ताओबाओ 2003 में लॉन्च हुआ था, तो इसके 900 मिलियन मंथली यूजर्स हैं, जो कि अमेज़न से 3 गुना ज्यादा है। अब इसकी यूआई मुझे बहुत ज्यादा क्लटर्ड लग रही थी। टॉयज सर्च करते हैं भाई, इसमें शायद हमें कुछ वियर्ड टॉयज मिल जाए। तो मैं पहले सर्च करता हूँ कि टॉयज को बोलते क्या है चाइना के अंदर। क्या आ गया, वियर्ड टॉयज। तो ये उठा के मैं उसमें डालता हूँ। आया गाइस, कुछ तो आया। इसमें कुछ खास नहीं आ रहा भाई। ये छिपकली तो शायद मीशो के ऊपर भी मिलती है हमको। अब चाइनीज देख देख के सुन के मेरे दिमाग में ब्रेन फॉग होने लग गया था, तो मुझे बिल्कुल भी दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा था। सब फालतू चीजें दिख रही है। तो जब तक ये बंदा प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने इन चाइनीज वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए गो लॉगिन ब्राउजर का यूज किया है, क्योंकि नॉर्मल ये चाइनीज वेबसाइट सिर्फ चाइना के लिए बनी होती है, और ये आपका आईपी और रीजन सब कुछ ट्रैक करती है, और इंडिया में ओपन नहीं होती है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए मैंने गो लॉगिन पे एक चाइनीज प्रोफाइल बना ली, जिससे मेरी आईपी और रीजन दोनों चाइना का हो गया, और उनको लगेगा मैं एक चाइना का ही यूजर हूँ। गुड न्यूज, गो लॉगिन हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर भी है। अब गो लॉगिन सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट्स को खोलने के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए एक परफेक्ट ब्राउजर है जो कि ऑनलाइन पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने भी कभी सर्वे, कैप्चा या रेफरल वाली वेबसाइट्स ट्राई करी होगी, पर या तो वो इंडिया में चलती नहीं है, या फिर इंडिया में कम पैसे देती है, या फिर आप एक डिवाइस से एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अब गो लॉगिन इन सभी प्रॉब्लम्स का एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि इससे आप सेम वेबसाइट्स पे मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए रेस्ट्रिक्टेड जॉब या साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, और किसी हायर पेइंग रीजन का यूजर बन के ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे अगर आप सर्वे फिल कर रहे हैं, तो यूएस के यूजर को ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इसमें आपको हर प्लान के साथ 2 GB फ्री रेसिडेंटल प्रॉक्सीज भी मिलती है। तो चाहे आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हो या सर्विस कैप्चास फिल करते हो, गो लॉगिन सब कुछ इजी बना देता है। और अगर आप यूज करते हो कोड NELINBUZZ40, तो इनके हर प्लान पे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। एंड अगेन थैंक्स गो लॉगिन फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मुझे काफी देर ढूंढने के बाद भी कुछ भी ढंग का नहीं मिला, और फिर उसके बाद में मुझे ये मिला। 2列酵母发酵产物绿叶，贵价的2列酵母，配色好好看，就是
视觉配色很大胆，叫做海盐可露丽，就卡其 मैं कुल मिला के बार बार लड़कियां देखने क्यों लग जाता हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके कार ढूंढने की कोशिश करी। कार तो ये दे नहीं रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ये छोड़ो, कार छोड़ो, कार नहीं दे। क्या कार में क्या पड़ा है? कार क्या काम आएगी दोस्तों? ये काम 是不 आएगी। 是饱喽？哎， मैं तो कहता हूँ इसको प्रधानमंत्री बनाओगा इस हमारे देश का। मैं रिश्ता भिजवा रहा हूँ उसके घर पे, मुझे नहीं मतलब भाई। मैं बिदू से काम चला लूंगा भाई, मैं चाइना में रह लूंगा। ये मुझे अब तक का सबसे बेकार ऐप लगा भाई, और इसको मैं टट्टी कैटेगरी में डालने वाला हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या ही खिचड़ी बना रखी है। और हमारा करंट बेस्ट ऐप विनर डूइन ही है, और आई थिंक ये अवार्ड जीत जाएगा। तो गाइस, जो हमारा अगला ऐप है वो है QQ म्यूजिक, जो कि चाइना का स्पॉटिफाई है। तो देखते हैं कैसा दिखता है। कुछ इस तरह का इसकी UI दिख रही है मुझे। तो QQ म्यूजिक स्पॉटिफाई से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर, और अभी उस पे 220 मिलियन मंथली यूजर्स हैं। लेकिन अगर पेरेंट कंपनी टेंसेंट म्यूजिक को मिला ले तो टोटल 800 मिलियन यूजर्स हैं। और चाइना में टेंसेंट बहुत बड़ी कंपनी है। इतना अच्छा नहीं लग रहा है और इतना बुरा भी नहीं लग रहा है मुझे भाई। ये म्यूजिक के क्या कवर, सिर्फ लड़कियों की पिक्चर्स दिख रही है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। और थोड़ा सा कुछ प्ले करके देखते हैं कि UI प्लेयर की कैसी आती है। गाइस, हमको लॉगिन के लिए बेसिकली फोन नंबर की जरूरत पड़ती है, जो कि बहुत फोड़ना पड़ता है। और ऊपर के ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको मिलता है सिंगर, न्यू एल्बम, रैंकिंग लिस्ट, कैटेगरी, ये जो भी है। प्रीमियम का इसका VIP करके सेक्शन बना हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ। उसके अलावा सिंगर्स का देखते हैं, इनकी सिंगर की लिस्ट है क्या है। इसकी UI तो सही है, लाइक ये देखिए इनके जो सिंगर्स है वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। और ये इनका प्रीमियम है भाई। प्रीमियम में क्या मिलता है इनके, आई एम 100% श्योर ये स्पॉटिफाई से ही इंस्पायर होकर बना रखी होगी। ये आई थिंक एल्बम्स है भाई। इस ऐप की UI अभी तक में मुझे सबसे अच्छी लगी है, तो मैं इसको रेट करने वाला हूँ नॉट बैड, क्योंकि इसकी UI बहुत अच्छी थी। और अगर मैं इसमें म्यूजिक चला पाता तो मैं इसको रापचिक में डाल देता। और बेस्ट ऐप विनर अवार्ड अभी भी डूइन के पास है। और चाइनीज लैंग्वेज की वजह से मेरा बहुत गंदा हेडेक होने लग गया था, तो मैं कुछ देर के लिए सो गया। गाइस, मैं अभी बेड पे आ चुका हूँ, नींद खुल गई है मेरी। तो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट वेबसाइट है वो है चाइना का YouTube बिलीबिली। बिलीबिली YouTube का अल्टरनेटिव है, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था। और इसके 107 मिलियन डेली यूजर्स है। लेट्स गो, इसको चेक करते हैं, देखते हैं चाइना में क्या चल रहा है एक्चुअल में कंटेंट के अंदर। और मुझे टाइटल तो किसी का भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं रैंडम ही कुछ चला के देखता हूँ भाई। लेट्स सी यहाँ पे क्या चलता है, और इसका UI भी देखते हैं कैसा है। गाइस, एक बहुत बड़ा इशू हो गया था, मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी गलती से। तो फिर मैंने बाद में वापस से रिकॉर्ड करा, और इस बार ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। अब इसमें ऑप्शंस भी एकदम YouTube की तरह ही थे। आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, वीडियो की क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। अब मुझे चाइना के YouTube पे भी मिस्टर बीस्ट का थंबनेल दिख गया था, और मिस्टर बीस्ट की वीडियोस भी इंग्लिश के अंदर थी, तो मुझे थोड़ा बहुत मजा भी आने लग गया था। अब बिलीबिली में कुछ एडवांस फीचर्स भी थे, जैसे कि आप रेशियो को कंट्रोल कर सकते हो, इवन ऑडियो का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि AAC वगैरह। इवन वीडियो को आप मिरर भी कर सकते हो। भाई, इतने फीचर्स तो YouTube के अंदर भी नहीं है। और सबसे खतरनाक चीज, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कि वीडियो को अभी कितने लोग देख रहे हैं। फिर मैंने मिस्टर बीस्ट का चैनल भी ओपन करा, और इसमें भी UI एकदम YouTube की तरह सेम ही थी। कम्युनिटी टैब भी था। फिर मैंने बिलीबिली पे शाहरुख खान को भी सर्च करा, और मुझे इस ऐप के ऊपर अब तक में सबसे ज्यादा मजे आ रहे थे। और शाहरुख खान की काफी सारी वीडियोस मुझे इसके अंदर दिख रही थी। फिर मैंने विराट कोहली को भी सर्च करा, और सीधा मुझे विराट कोहली की बीवी दिख गई। और फिर मैंने कुछ विराट कोहली की वीडियोस देखी, देन फिर कुछ अपने फेवरेट जेंडर की वीडियोस देखी, और इसको मैंने रेट करा रापचिक। अब उसके बाद में मैंने कुछ चाइना की डेटिंग वेबसाइट्स भी ट्राई करी थी, जैसे कि शादी.com का अल्टरनेटिव, बट सभी जगह लॉगिन मांग रहा था, तो मैं यूज नहीं कर पाया था। गाइस, इस चैलेंज का फाइनल विनर बन चुका है हमारा बिबली ऐप, क्योंकि चाइना का YouTube है। अब इसके बाद में मैंने कुछ काफी सारी और वेबसाइट्स भी ट्राई करी थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स के लिए।